सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी 1000 Years ऑफ ची रिफाइनिंग का एपिसोड नंबर 8। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एंसेस्टर शुआंग फायर ड्रैगन फॉर्मेशन में एंटर करने के बाद उसे कई सारे सीक्रेट पता चले। वो जिस लोअर रेल में रहता है वो स्पेशली उसी के लिए बनाई गई थी। साथ ही कई सारे फॉलन डीमन और इमॉर्टल्स उसके साथ जुड़ गए क्योंकि शुआंग उन्हें लाइफ को बढ़ाने वाली पिल प्रोवाइड कर रहा था। साथ ही वो बस शुआंग के जरिए ही अपर रेल में जा सकते थे और शुआंग को अभी भी कई सारी चीजों को पर्दाफाश करना था ताकि उसे उसके मास्टर की रियल प्लानिंग पता चले। अब आगे तो हम देखते कि एंडलेस सी के एक डीमन को ये लोग अपने साथ लेकर आए थे। लिंगिया उस पर अटैक करती है मगर उस डीमन पर इसका कोई असर नहीं होता क्योंकि उसकी शील्ड बहुत हार्ड थी। शाओ की पिल्स भी उस पर बेअसर हो जाती है। तभी शाओ को लग रहा था कि शायद लिमिटलेस पिल ही इस डीमन को डेफिनेटली ब्लो करेगी। अब उस पिल को डीमन पर थ्रो करता है मगर तब तक टिनफेंग ने भी उस डीमन पर जंप लगा दी। वो बेचारा टाइम पर ब्रेक मार नहीं पाता और वहाँ हुए जोरदार धमाके से वो सीधा शाओ के मुँह पर जाके गिर गया था। शुआंग वहीं पर चाय पीते हुए उनके मजे देख रहा था। ओंगलिन अब टिनफेंग को उठा लेती है। वो तो फुलटू शाओ पर भड़का हुआ था। वो कहता है कमीने, तेरी वजह से मैं फटने वाला था। इधर चिंग शाओ को हील करने के लिए उसे एक पिल खिलाने वाली थी मगर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कह रहा था कि थंडरक्लैप लिक्विड से मैं इस पिल की पावर बढ़ा सकता हूँ। तो जल्दी से एक्सपेरिमेंट करने के लिए भागने लगता है और टिनफेंग भी उसे पीटने के लिए उसका पीछा कर रहा था। किंगशु कह रही थी कि इतनी पावरफुल पिल भी उस डीमन को ब्लो नहीं कर पाई तो शुआंग ही उसे उड़ा देता है। वो लियो जुआन से पूछ रहा था कि क्या इस डीमन के बारे में तुम्हें कुछ पता है मगर उसे भी कोई आइडिया नहीं थी। तो शुआंग यून को लेकर एंडलेस सी की तरफ निकल पड़ता है। लियो जुआन को लग रहा था कि अच्छा हुआ ये मुझे अपने साथ नहीं ले गया मगर ऐसा कभी हो सकता है क्या। शुआंग उसे तुरंत ही जकड़कर अपने साथ एंडलेस सी में लेके आता है। अब शुआंग ने वहाँ की दीवार ब्रेक कर दी मगर वो तुरंत ही रिपेयर हो चुकी थी और तभी वहाँ पर कुछ डीमंस इन पर अटैक करने आ गए। तो शुआंग यून और उसके आसपास एक शील्ड बनाकर उसे ब्लो कर चुका था मगर वो देखता है कि लियो जुआन अपनी स्पेशल पावर से उन्हें काट सकता है। एक डीमन को तो उसने खत्म किया मगर दूसरा डीमन उसे दबोच लेता है। इसीलिए वो शुआंग से मदद मांग रहा था। अब वो डीमन उसे खाने ही वाला था कि तभी शुआंग उसे जकड़ लेता है। हालांकि वो डीमन अभी भी वहीं पर था। शुआंग कह रहा था चलो मुझे वो बताओ जो मैं सुनना चाहता हूँ। जिस पर लियो जुआन कह रहा था यकीन मानिए मैंने इस बीच को पहला कभी नहीं देखा था। जिस पर यून कहती देखा नहीं मगर सुना तो होगा। तो कहते है पता नहीं एंसेस्टर के पास इतने टैलेंटेड लोग कहाँ से आ गए। जिसके बाद वो बताने लगता है कि ये बीस्ट हजारों सालों पहले अचानक से अपीयर हुए। इन्हें 5वें लेवल के हेवनली इमॉर्टल ही मार सकते थे मगर जिन भी सिख ने इनका सामना किया उन्होंने इस बात को सीक्रेट रखा। जिस पर शुआंग कह रहा था कि जो डीमंस और इमॉर्टल्स मेरे टियानलान सिख को तबाह करना चाहते थे तुम भी उनमें शामिल हो। ये सुनकर तो लियो जुआन बहुत शॉक हो गया। वो समझ गया था कि ये बात उसे डोंग में नहीं बताई होगी। अब शुआंग उस डीमन को आजाद करके दोबारा से लियो जुआन को डराने लगता है ताकि वो पूरी सच्चाई बता दे। तो अब लियो जुआन को भी अपना मुंह खोलना पड़ता है। उन्हें बताता है कि जब वो अपर रेल में था तब वो लोगों की ट्रेजर कलेक्ट किया करता था। ये सुनकर यून कह रही थी कि अरे ये तो चोरी हो गई। तो कहते ना ये चोरी नहीं बल्कि ये तो मेरा टैलेंट था। तो 10,000 साल पहले कुछ लोगों को ये बात पता चली कि टियानलान सेक्ट में एक ट्रेजर है और उसे हासिल करने वाला बंदा इमॉर्टल्स और डीमन पर डोमिनेट कर पाएगा। तो इन सभी लोगों ने उसे हासिल करने की कोशिश की मगर मैं ठहरा एक शातिर चोर। मैंने वो ट्रेजर ढूंढ निकाला लेकिन वो ट्रेजर मेरे हाथ लगी इससे पहले ही मैं पकड़ा गया। इमॉर्टल्स और डीमन मुझसे वो लोकेशन उगलवाना चाहते थे। उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया तो मुझे उन्हें वो लोकेशन बताना पड़ा लेकिन जब उन्होंने वो ट्रेजर कलेक्ट किया तब कुछ अलग हुआ। शुआंग कह रहा था कि हाँ वो ट्रेजर नकली था क्योंकि असली ट्रेजर तो मेरे मास्टर के पास है। जिस पर वो कह रहा था हाँ बिल्कुल। उस वक्त कई सारे डीमंस और इमॉर्टल्स ने अपर रेल के टियानलान पर अटैक किया और इसी जंग में आपके मास्टर ने हेवनली पाथ को कट ऑफ कर दिया जिस वजह से हम सभी लोग लोअर रेल में आके फंस गए। मैं टियानलान सेक्ट से बदला लेना चाहता था मगर जब मैंने एंसेस्टर शुआंग की पावर्स को देखा मैंने अपना इरादा बदल दिया। वो शुआंग को बता रहा था कि वो सीक्रेट ट्रेजर इमॉर्टल्स का था मगर आपके मास्टर ने उसे चुराया। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा ये तो मुझे भी पता नहीं। तो अब सच्चाई जानने के बाद शुआंग ने उस डीमन को ब्लास्ट कर दिया। लियो जुआन कह रहा था कि आपके मास्टर ने ही आपको उस केव में ट्रैप किया था। उन्होंने इस दुनिया में 9 सील फ्रेगमेंट छुपाए। इस दुनिया में कई सारे खतरनाक बीस्ट ला के रख
दिए। मेरे ख्याल से आपके मास्टर ने कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग की है। कहीं वो आपको। तो शुएंग कह रहा था कि मेरे मास्टर कभी मुझे हर्ट नहीं करेंगे। मैं तो बस उन डीमंस और इमॉर्टल्स को पनिश करूंगा जिन्होंने मेरे टियानलान सिख के खिलाफ जंग की तैयारी की। लियो जुआन दिल में ही कह रहा था कि अरे भाई तुम्हारे टियानलान को तो कुछ हुआ भी नहीं, नुकसान तो उन्हें डीमंस और इमॉर्टल्स का हुआ। मगर उसके दिल की बातें शुएंग ने भी सुन ली थी। वो कहता है कि इस टॉपिक पर हम किसी और दिन बात करेंगे, पहला इन बीस्ट को खत्म करना है। अब हम देखते कि वहाँ पर हजारों डीमंस की आर्मी थी जो पूरे लोअर रेल्म को एंड कर सकती है। मगर शुएंग ने अपनी सोर्ड समन करके एक ही स्लैश अटैक में उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन उन मरे हुए मॉन्स्टर्स की रिमेन्स वहाँ की दीवारों में समा गई। वहाँ कई सारे चैनल्स बने हुए थे तो लियो जुआन अपने मल्टीपल फॉर्म्स बना लेता है। यून ने भी वही किया था ताकि ये लोग उन चैनल्स को चेक कर पाए। शुएंग ने भी वहाँ की एक केव को चेक किया था। अब यून और लियो जुआन वापिस आ जाते हैं। यून बता रही थी कि यहाँ के रास्ते एंडलेस है और ये मॉन्स्टर्स भी बहुत सेंसिटिव है। जैसे उन्हें किसी की ऑरा फील होती है वो इन दीवारों से बाहर आ जाते हैं। अभी दोनों भी शुएंग को रूट दिखा रहे थे जो इन दीवारों के पीछे मौजूद है। तो शुएंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उन सारे बीस्ट को बाहर बुलाने लगता है। इधर लियो जुआन और यून ने तुरंत ही उन्हें खत्म करना शुरू कर दिया। इन दोनों ने मिलकर कई सारे बीस्ट का खात्मा किया था जिसे देखकर फाइनली उनका लीडर बाहर आ जाता है। उसने आते ही अपने आर्मी को इन पर हमला करने का हुक्म दिया था तो यून तुरंत ही नेदर फ्लावर ब्लूम को एक्टिवेट कर देती है। मगर वो अटैक करे इससे पहले शुएंग ने उसे रोक दिया। अब वो अपनी सोड को जमीन में घुसा देता है और इस सोड को देखते ही उन सभी डीमंस ने शुएंग के आगे सरेंडर कर दिया। लियो जुआन कह रहा था कि अरे ये तो सीनियर बुफान की सोड है, यानी कि सोड एनर्जी इन बीस्ट को कंट्रोल कर सकती थी। मगर ये बात मेरे पहले समझ क्यों नहीं आई। जिसके बाद शुएंग उन्हें अपने कंट्रोल में लेके केव में एंटर करता है। लियो जुआन शुएंग से पूछ रहा था कि अगर सीनियर बुफान इन्हें काबू कर सकता है तो फिर उन्होंने इन एलियंस को आपके रेल में क्यों भेजा और इस जगह को ऐसा भूल भुलैया जैसा क्यों बनाया गया। तो शुएंग कहता है कि ये कोई मेज नहीं बल्कि ह्यूमन मेरिडियन है। मगर लियो जुआन को इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि इतनी बड़ी मेरिडियंस तो डीमन किंग के ट्रू फॉर्म की भी नहीं होती। यून कह रही थी कि यहाँ की दीवारें जिंदा है, यानी कि ये किसी की बॉडी होगी। और फिर ये लोग एक ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ पर ढेर सारी एनर्जी थी जिसे एब्जॉर्ब कर यून डेटी इस रेल्म के हाफ स्टेज पर पहुँच गई। इधर शुएंग वहाँ पर बने ग्रेव स्टोन को देखता है जिस पर लिखा था कि मास्टर जियो यानी कि शुएंग के मास्टर ने यहाँ पर कई सारे बीस्ट को खत्म किया है। अब शुएंग सीधा उस ग्रेव स्टोन पर ही छलांग लगा देता है। उसके सामने एक सन कोर थी तो शुएंग एक चुटकी बजाता है। उसके ऐसा करते ही उसके सारे डिसाइपल वन बाय वन वहाँ पहुँच गए। शुएंग कहता है कि वाकई इस कोर में कुछ तो स्पेशल है। किंगशु कहते ठीक है मास्टर, फिर हम इसे पैक करके अपने साथ ले जाएंगे। अब शुएंग उस सन कोर में एंटर कर देता है जिसके बाद हमें अपर रेल्म के गॉड पैलेस का सीन दिखाया गया जहाँ पर शुएंग के मास्टर जियो टियानटोंग अपने साथी को बता रहे थे कि मेरा स्टूडेंट जल्द यहाँ आने वाला है। उनके दोस्त का नाम था ज़ैंग बाइशी। जियो से बताती है कि मैं इस इमॉर्टल रेल्म में जो भी है वो उसके हवाले करने वाला हूँ। मगर इस बात से ज़ैंग बाइशी अग्री नहीं थे। वो कहते हैं कि तुम एक नासमझ लड़की के हाथ में यहाँ का सब कुछ कैसे दे सकते हो। तो जियो कह रहे थे कि वैसे भी मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जिस पर ज़ैंग कहता है कि तुम्हारी इस हरकत से सभी लोग तुम्हारे डिसाइपल के दुश्मन बन जाएंगे। मगर जियो कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, शुएंग यहाँ पर कोई बदलाव नहीं करने वाला। तो ज़ैंग बाइशी कहता है कि अगर तुम सब कुछ उसके हवाले करोगे तो फिर मुझे क्या मिलेगा। ये सुनकर मास्टर जियो वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं। इस अटैक में ज़ैंग बाइशी बुरी तरह से घायल हो गया था। इधर शुएंग सन कोर में उसके भाई बुफान से मिलता है। शुएंग वहाँ पर चाय का कप भर रहा था मगर वो बुफान के लिए नहीं था। तो बुफान समझ जाता है कि शुएंग उस पर भड़का हुआ है। शुएंग उससे पूछता है कि तुम 10,000 सालों से यहीं पर थे, फिर तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। जिस पर वो बताता है कि मैं तो आना चाहता था मगर हमारे मास्टर और उनके साथियों ने मुझे बोला कि मैं यहीं पर रुक के इस ग्रेट बॉडी की स्पिरिचुअल वेंस को ओपन करने में तुम्हारी मदद करूं। और आखिरकार ये काम पूरा हो गया। तो शुएंग भी उसे चाय ऑफर कर देता है। अब बुफान बता रहा था कि 9 फ्रेगमेंट सील भी इसी जायंट बीस्ट से रिलेटेड है। ये बीस्ट हमारे मास्टर ने कैप्चर किया था। ये तभी से हमारे होंगमेंग रेल में ग्रो हो रहा है और 9 सील क्रिस्टल की मदद से हम इस बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। बाद में वो एक क्रिस्टल सील निकाल लेता है। वो कह रहा था कि मास्टर की तरफ से ये जायंट तुम्हारे लिए गिफ्ट है और तुम इसे सील की मदद से कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही इससे स्काई को भी ओपन किया जा सकता है, यानी कि यही हेवनली पाथ को रिशेप करने की चाबी है। अब शुएंग इन सारे सील फ्रेगमेंट को एक करने लगता है। बुफान उससे कह रहा था कि हम सबके जाने के बाद तुम अकेले पड़ गए होंगे और इसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा। जिस पर शुएंग उसे ताना मारते हुए कह रहा था कि तुम्हें किसने बता दिया कि मैं अकेला हूँ। और अब उसने उन सारे सील्स को मिलाकर एक डिवाइस बना लिया। इधर शुएंग के डिसाइपल स्पिरिचुअल हब और जेड कलेक्ट करने में बिजी थे कि तभी ये लोग एक फॉर्मेशन के जरिए टियानलान
सेक्ट में पहुंच गए। बाद में शुएंग बुफान को लेके वहाँ पर पहुंच जाता है। ये लोग कह रहे थे कि मास्टर हमें खजाना तो कलेक्ट करने देते, आप तो इससे पहले हमें यहाँ लेके आए। वहीं पर हम लियो जुआन को देखते हैं जो अपना मुंह छुपा रहा था, मगर बुफान ने उसे पहचान लिया। अब वो सीधा लियो जुआन की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। वो कह रहा था कि तुम हो वो महान चोर जिसने सभी डीमंस और इमॉर्टल्स को चुना लगाया था, बताओ तुम टियानलान में क्या कर रहे हो। तो कहते हैं भाई अब मैं इसी सेक्ट का मेंबर हूँ, और सच बताओ तो मैंने चोरी करना छोड़ दिया है, आप चाहो तो एंसेस्टर से पूछ लो। शुएंग भी कह रहा था कि हाँ अब ये हमारा मेंबर है। तो बुफान अपनी इमेज बनाने के लिए उसे दूर पटक देता है। शुएंग सबको बता रहा था कि ये है मेरा सीनियर भाई बुफान। तो ये सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। बुफान शुएंग से कह रहा था कि जब से तुम केव से बाहर आए हो टियानलान में तो जैसे रौनक आ गई। मास्टर को पता था कि तुम्हें ट्रेजर कलेक्ट करना बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने यहाँ के सभी सेक्ट को ऑर्डर दिया था कि तुम्हें तुम्हारी मन मर्जी से यहाँ पर खेलने दिया जाए। और हाँ तुम्हें तो वो किस्सा याद ही होगा जब तुम डायरेक्शन समझ में न आने की वजह से जंगल में खो गए थे। तो शुएंग उसे गुस्से में कहता है कि मैं खोया नहीं था। वो कहता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, मास्टर तुम्हें साथ लाना भूल गए और फिर तुमने वापिस आकर उनकी दाढ़ी में आग लगा दी थी। और एक बार तो तुमने झाड़ू पर ही पेट साफ किया जिससे वो झाड़ू मारने वाले बंदे ने तुम्हें बहुत धोया था। और वो लड़की क्या नाम था उसका, हाँ पिया, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। ये सुनकर शुएंग उसे गुस्से वाला लुक देता है। तो बुफान ने तुरंत ही अपना मुंह बंद कर दिया। दरअसल वो शुएंग की शरारती सबके सामने लाना चाहता था। अब शुएंग उसे कह रहा था कि तुम लोगों ने तो मुझे खुश रखने की सारी अरेंजमेंट कर दी, लेकिन तुम्हारा प्लान मुझे नहीं बताया। तो बुफान कहते हाँ भाई मगर मैं क्या करूँ, मास्टर ने तो मुझे भी उनका प्लान नहीं बताया। अगर तुम गुस्सा हो तो मेरे साथ फाइट करके अपना सारा गुस्सा मेरे पे उतार सकते हो। जिस पर शुएंग कह रहा था कि जब मैं 5 साल का था तब भी तुम मुझे हरा नहीं पाए, अब तो तुम मेरे हाथों सीधा खत्म हो जाओगे। और अब शुएंग ने उसे उसकी सोर्ड लौटा दी, जिसके बाद उसे सभी इमॉर्टल्स एंड डीमंस को स्क्वायर में इकट्ठा होने का हुक्म देता है। इधर बुफान उनके मास्टर से दिल में ही कह रहा था कि मास्टर जूनियर शुएंग तो बहुत गुस्से में लग रहा, अब तो आप गए काम से। जिसके बाद शुएंग स्क्वायर में पहुंच गया। वहाँ पर कई सारे डीमंस बुफान को देख के अपना मुंह छुपा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं बुफान उन्हें खत्म न कर दे। और अब शुएंग उस डिवाइस को एक्टिवेट करते हुए पहाड़ को हवा में उठाना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि आज मैं उस रास्ते को ओपन करूंगा। उसने वो रास्ता ओपन तो कर दिया, मगर वहाँ पर कोई थंडरस्टॉर्म नहीं थी, इसलिए हुई जुआन उसे चेक करने चला जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर वॉइड से बनी हुई ट्रांसपेरेंट दीवार है जिसे वो ब्रेक नहीं कर पाता। बुफान उसे बता रहा था कि वॉइड की पावर है, इससे तो इमॉर्टल भी रेजिस्ट नहीं कर सकते। बस अब जब हमारी कल्टीवेशन लेवल हाई होगी तभी हम अपर रेल में असेंड कर सकते हैं। बस तुम्हें लाइटनिंग के अटैक को बर्दाश्त करना आना चाहिए। मैंने इस बात को कट किया था जिससे अपर रेल के साथ हमारा कनेक्शन भी लॉस्ट हो गया, इसीलिए अब हमें इमॉर्टल्स की दुनिया को इस अनंत गैलेक्सी में ढूंढना होगा और इसके लिए हमारे पास सितारों का नक्शा होना चाहिए। तो शुएंग उसके सामने हाथ बढ़ाकर कह रहा था कि चलो जल्दी से उस सितारों का नक्शा मेरे हवाले कर दो। वो कह रहा था अरे भाई मैं तो गड़बड़ी में यहाँ आया था, तो नक्शा मैं अपर रेल में ही भूल गया। ये सुनकर शुएंग उसे घूरने लगता है। तो बुफान कहते हैं भाई यार गुस्सा मत हो, ये जो सितारों का नक्शा है ये इन्हीं में से किसी डीमन या इमॉर्टल के पास होगा। जिसके बाद वो कह रहा था कि भाई लोग जिसके पास भी स्टार मैप है जल्दी से वो दे दो। तो कह रहे थे कि अरे हम पर भी अचानक से हमला हो गया और हम उतने ही जल्दी यहाँ पहुँच गए। अब वो मैप कोई तलवार थोड़ी ना है जिसे साथ लेके घुमा जाए, वो तो हमसे अपर रेल में ही छूट गया। और तभी शुएंग की नजर लियो जुआन पर पड़ती है जो बड़े ही गौर से स्काई को देख रहा था। तो शुएंग ने तुरंत ही उसे आवाज दिया। वो कहता है एंसेस्टर आप पूछने से पहले ही बता देता हूँ मेरे पास भी स्टार मैप नहीं है। तो शुएंग कहता है कि 3 दिनों के अंदर वो मैप मुझे चाहिए। तो डर के मारे ही हाँ बोल देता है। अब शुएंग आराम फरमा रहा था कि तभी लियो जुआन वहाँ पर आ जाता है। वो कह रहा था कि मैं चाहकर भी आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि आप मेरे झूठ को पकड़ लेते हो। खैर ये मैप मेरे पास ही था। अब वो शुएंग को उसी के जरिए अपर रेल्म शो करता है, जिसे देख रेंशु कहती है अरे ये तो बहुत छोटी रेल्म है। जिस पर शुएंग बता रहा था कि ये मैप लियो जुआन के होम टाउन का है। तो कह रहा था हाँ सीनियर आप तो सब समझ जाते हो। खैर ये मैप हमें मेरे होम टाउन तक पहुँचा देगा जो कि है लेई डोमेन। रेंशु उससे कह रही थी कि थोड़ी देर पहले तो तुमने ये बोला था कि तुम्हारे पास कोई मैप नहीं, तो फिर ये मैप तुम्हारे पास कहाँ से आया। बस दुआ करो कि ये सब सच हो, अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तो कह रहा था कि मैं अब टियानलान का मेंबर हूँ इसलिए ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करूँगा। अब शुएंग उससे पूछ रहा था कि तुम इस मैप के बदले मुझसे क्या चाहते हो। तो कहता है कि अपर रेल में जाने के बाद आप मुझे कोई भी तोहफा दे सकते हो, मगर यहाँ पर लियो जुआन कुछ छुपा रहा था, उसे तो शुएंग से कुछ और चाहिए। शुएंग कहता है कि तुम्हारा लेई डोमेन लोअर रेल में है और शायद तुमने स्टार मैप वहीं पर छुपाया होगा। और अब हमें लेई डोमेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ कल्टीवेटर असेंड होने के लिए कैलामिटी को झेल रहे थे, मगर वो सभी लोग
थंडर के हाथों मारे गए। उनमें से बस एक ही जिंदा बच गया था, वो भी इसीलिए क्योंकि शुएंग ने वहाँ जाकर खुद ही उस कैलामिटी को एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे वो एक लाइटनिंग स्टोन बना लेता है। आमतौर पर ये स्टोन हजारों सालों के बाद एक बार नेचुरली बन जाते हैं, मगर शुएंग ने तो उसे ऐसे ही बना लिया था। साथ ही शुएंग कहता है कि इस थंडर कैलामिटी के पीछे कोई छुपा हुआ है और उसी ने उन लोगों को खत्म किया। जिसके बाद वो चुटकी बजाकर उस बंदे को नीचे पटक देता है। वो बंदा कह रहा था कि ये डोमेन मेरी है, तुम यहाँ आके अपनी मन मर्जी नहीं चला सकते। तो शुएंग ने उस बंदे की बॉडी से ब्लड लाइटनिंग स्टोन निकाल लिया। इस स्टोन को प्यूरिफाई करने के लिए ही वो कल्टीवेटर्स को मार रहा था, इसीलिए शुएंग उसे खत्म कर देता है। उसी रीजन में हम कुछ विलेजर्स को देखते हैं जिनसे जबरदस्ती लाइटनिंग स्टोन रिफाइन करवाए जा रहे थे। वहाँ मौजूद गार्ड्स उन स्टोन को सिटी लॉर्ड को देने वाले थे, मगर तभी वहाँ पर एक एरी बन जाती है। उस एरी में जो भी गार्ड्स थे वो अपने आप ब्लास्ट हो गए। विले काम लियो जुआन ने किया था। उनमें से बस एक बंदा जिंदा रखा था। वो कहता है कि तुम इसलिए जिंदा हो ताकि तुम हमें जवाब दे पाओ। अब शुएंग उससे कहता है कि जिसे लाइटनिंग स्टोन चाहिए मुझे उसके पास ले चलो। वहीं दूसरी तरफ हम लेमिंग सिटी का लॉर्ड देखते हैं। वो सिटी चीफ से कह रहा था कि इस बार तो तुम बहुत कम लाइटनिंग स्टोन लेके आए हो, तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। मैंने सुना है कि तुम्हारी बीवी और बेटी जल्दी डेटी ट्रांसफॉर्मेशन रेल में जाने वाले हैं, तो उन्हें मार के ब्लड लाइटनिंग स्टोन लेके आओ। ये सुनकर वो चीफ बहुत डर गया था। वो उसे रहम की भीख मांगने लगता है और तभी वहाँ पर वो बंदा ब्लड लाइटनिंग स्टोन लेके आ गया। तो लॉर्ड का आदमी तुरंत ही उसे हासिल करने चला जाता है, मगर वहाँ पर एक ब्लास्ट होके वो बंदा एक्सप्लोड हो गया। रेंशु कह रही थी कि स्टोन चाहिए तो मेरे साथ फाइट करो, इसलिए वो लोग रेंशु पर हमला कर देते हैं, मगर रेंशु ने अपने ऑसम मूव्स के साथ उस बंदे को निपटा दिया। तो अब वो लॉर्ड शुएंग और उसके साथियों को एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर रिफाइन करने की कोशिश करता है, मगर उसकी सारी पावर तो शुएंग ने खा ली। जो देखो बंदा घबरा जाता है। वो कह रहा था कि तुम जरूर से 7वीं लेवल के इमॉर्टल होंगे। तभी रेंशु बताती है कि गलत, मेरे मास्टर तो ची रिफाइनिंग पर है। और अब शुएंग उस बंदे की थंडर का यूज करके उसे ही खत्म कर देता है। और अब शुएंग ने उस लॉर्ड को रिफाइन करके ब्लड लाइटनिंग स्टोन बना दिया। लियो जुआन कह रहा था कि एंसेस्टर ये स्टोन तो बहुत पावरफुल है, मगर शुएंग उसमें टॉप पर्पल ग्रेड की लाइटनिंग ऐड कर देता है, जिसे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होकर पर्पल फ्लेम लाइटनिंग स्टोन तैयार हो गया, जिसे देखकर लियो जुआन के तो होश उड़ गए। लेकिन शो अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वहाँ पर अब किंग ग्रेड की गोल्डन लाइटनिंग होने लगती है, जो कि आज तक की सबसे पावरफुल लाइटनिंग मानी जाती थी। इसमें बस इमॉर्टल किंग्स ही सर्वाइव कर सकते हैं, मगर शुएंग ने उसे एब्जॉर्ब कर गोल्डन लाइटनिंग स्टोन बना लिया। लियो जुआन कह रहा था कि ये तो अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टोन बन चुका है, मगर शुएंग के लिए अभी भी काफी नहीं था। अब वो वहाँ पर बाउंडलेस लाइटनिंग को समन करके उस स्टोन को ब्लैक क्रिस्टल लाइटनिंग स्टोन में बदल देता है। वो कह रहा था कि इतना भी काफी नहीं, जिसके बाद हमें जिन नाम का बंदा दिखाया जाता है, जो लोगों से जबरदस्ती स्टोन बनवा रहा था, मगर तभी उन्हें पर्पल और गोल्ड लाइटनिंग दिखने लगती है। उसे लग रहा था कि सारी लाइटनिंग हेवंस ने उसके लिए भेजी होगी। तभी उस स्टोन की तलाश में सिटी में निकल पड़ता है। वहाँ पर लियो जुआन उसका ही इंतजार कर रहा था। जिन उससे कह रहा था कि तुमने जो भी लाइटनिंग कलेक्ट की है उसे जल्दी से मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारी पूरी सिटी को स्लॉटर कर सकता हूँ। मगर लियो जुआन उसे कुछ नहीं देता, इसी वजह से उसने लाइटनिंग नेट में उसे फंसाने की कोशिश की। हालांकि लियो जुआन उसे तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। वो बंदा लियो जुआन के पावर देखकर ही समझ गया कि ये तो ले डोमेन का होली लॉर्ड था, और फिर लियो जुआन तुरंत ही जाकर उसका गला काट देता है। दरअसल लियो जुआन इस सिटी का होली लॉर्ड था, लेकिन कुछ लोगों ने चालबाजी करके उससे उसकी सिटी छीन ली। याया उससे कह रहा था कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुमने अपने ही लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। जिस पर वो कहता है कि मैं करूँ क्या, यहाँ का सेक्ट मास्टर 9वीं लेवल का इमॉर्टल था, अगर मैं फाइट बैक करता तो तुरंत ही मेरी सिटी को खत्म कर सकता था, इसलिए मुझे चुप रहना पड़ा। जिस पर शुएंग कह रहा था कि तुम्हारे डरपोक होने की वजह से तुम्हारे लोग इतने बुरे हालातों में हैं, उनका मिसयूज किया गया। जिस पर लियो जुआन बता रहा था कि मेरे पास ट्री थंडर था, मगर उन लोगों ने वो भी मुझसे छीन लिया। वो बंदा इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाया। जिस पर शुएंग कह रहा था कि वो बंदा स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि तुम कायर थे, तुमने अपने लोगों को अकेला छोड़ दिया। ये सुनकर लियो जुआन खुद को ही कोस रहा था, और तभी शुएंग उस ब्लैक क्रिस्टल को रिफाइन करना शुरू कर देता है। उसने सारी पावर को कंडेंस करके ब्लैक क्रिस्टल लाइटनिंग ट्री बना ली। ये सबसे रेयर लाइटनिंग ट्रेजर था, और शुएंग उसकी सारी पावर सब लियो जुआन में डाल देता है। वही दूसरी तरफ हम शुन नाम के बंदे को देखते हैं, जो लोगों से स्टोन कलेक्ट करने के बाद उन्हें खत्म करने ही वाला था कि तभी उसे एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ब्रीथ महसूस होती है। तो शुन चांग तुरंत ही बाहर आ गया। वो कह रहा था कि ये ब्रीथ तो थंडर ट्री की है, जो कि लियो जुआन का वेपन था, लेकिन मैंने तो उससे वो छीन लिया था। मेरे ख्याल से और कोई थंडर ट्री बॉर्न हुआ होगा। इधर लियो जुआन एक बवंडर में चला गया जहाँ पर वो ट्री था। तो शुएंग उसे उस सारी पावर को एब्सॉर्ब
करने के लिए बता देता है और लियू जुआन ने ऐसा करते ही उसका पूरा लुक चेंज हो गया था। वो कह रहा था कि अब मेरी सिटी पर कोई अत्याचार नहीं करेगा। साथ ही वो शुआंग का भी शुक्रिया अदा करता है, मगर शुआंग तो उससे अभी भी नाराज था, इसीलिए वो गुस्से में वहाँ से ही चला जाता है। अब शुआंग के वहाँ से जाने के बाद लियू जुआन उसकी कई सारी बातें याद कर रहा था। उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है और तभी वहाँ पर उस पैलेस लीडर यानी कि शून के चमचे आ गए। वो कह रही थी चलो लाइटनिंग ट्री हमारे हवाले कर दो, जिसके बाद वो लोग लियू जुआन को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। वो कह रहे थे कि 10,000 साल पहले हमारे लीडर ने तुम्हें यहाँ से लात मार के निकाल दिया था, मगर फिर भी तुम मुंह उठा के यहाँ चले आए। क्या तुम्हें हमारे लीडर से डर नहीं लगता? तभी दूसरा बंदा कहता है कि तुम्ही ने ले डोमेन हमारे लीडर के हवाले किया था, जिस पर लियू जुआन कह रहा था हाँ मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी गलतियाँ की है, मगर मैं अब उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। जिसके बाद वो अपनी खतरनाक लाइटनिंग से उन्हें एक ही झटके में खत्म कर देता है। और अब हमें लेहुन पैलेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एक बहुत बड़ा थंडर ब्लड पुल था। उसमें मासूम लोगों को सैक्रिफाइस करके एक स्टोन को रिफाइन किया जा रहा था, मगर तभी उन गार्ड्स पर थंडर से अटैक होकर वो लोग गायब हो जाते हैं। विलेजर्स कह रहे थे कि देखो खुद इमॉर्टल हमारी जान बचाने आ गए। दरअसल वो शुआंग और रेंशु थे। अब वहाँ का लीडर शुआंग के सामने आ जाता है। वो कह रहा था कि शायद तुमने थंडर ट्री को रिफाइन किया है, अच्छा हुआ तुम खुद ही यहाँ चले आए। अब वहाँ मौजूद लोगों को लग रहा था कि थंडर ट्री को तो बस उनका होली लॉर्ड ही रिफाइन कर सकता है, यानी कि ये बंदा उनका होली लॉर्ड है। अब वो लॉर्ड कह रहा था कि मेरा लेजी सेक्ट इमॉर्टल्स की दुनिया का टॉप सेक्ट है, अगर तुम मुझे वो थंडर ट्री दे दो तो मैं तुम्हें अपर रेल में असेंड करवा दूंगा। इतना ही नहीं तुम हमारे सेक्ट में सबसे पॉपुलर बन जाओगे। तो शुआंग कह रहा था कि शायद यही वादे तुमने लियू जुआन से किए थे, जिस पर वो कहते हैं हाँ लेकिन तुम मुझसे स्मार्ट हो इसलिए वो ट्री मेरे हवाले कर दो। मगर शुआंग उसकी बात नहीं मानता, तो बंदा थंडर का यूज करके उन पर अटैक करने ही वाला था। हालांकि रेंशु ने सीधा उसका हाथ काट दिया, जिससे वो बंदा इन लोगों पर बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो अब शुआंग पर पावरफुल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर शुआंग कह रहा था कि तुम्हें मैं नहीं बल्कि होली लॉर्ड मारेगा, और होता भी वैसी। वो बंदा शुआंग को कुछ कर पाई इससे पहले लियू जुआन ने उस पर अटैक कर दिया। सभी लोग उनके होली लॉर्ड को वापस आता हुआ देखकर इमोशनल हो गए। वो शुआंग के सामने नील करते हुए कह रहा था कि हार मानने से अच्छा है जंग में मौत को गले लगा लो। और अब पहली बार शुआंग ने उसे प्यार से बात की। वो कह रहा था लियू जुआन क्या तुम मेरा टियानलान सेक्ट ज्वाइन करोगे? ये सुनकर तो अपना माथा नीचे टेक देता है। तब तक शुआंग उसके पास आ गया। लियू जुआन कह रहा था कि आज के बाद ले डोमेन भी टियानलान का हिस्सा बन जाएगी। इधर वो लॉर्ड अभी तक मरा नहीं था। वो कहता है कि मुझे इसकी खबर मेरे सेक्ट मास्टर को देनी पड़ेगी, जिसके बाद उसने अपर रेल में मैसेज भेज दिया। वो कह रहा था कि मेरे मास्टर लेजी यहाँ आ जाएंगे, फिर देखते कि तुम उनका क्या बिगाड़ लोगे। फिर वो कंफ्यूज होकर पूछ रहा था कि आखिर तुम लोगों ने मुझे रोका क्यों नहीं? जिस पर याया कह रहा था भाई रोकने का काय को, जो भी ऊपर से आएगा वो मारा जाएगा। और फिर शुआंग उस लीडर को ब्लास्ट करते हुए अपने सिंहासन को समन करता है। वो कह रहा था कि ले डोमेन अब टियानलान की प्रॉपर्टी है, इसलिए तुम्हारी सारी मुसीबतें तुम्हारे सारे रिवेंजेस का हिसाब मैं रखूंगा। और फिर वो बड़े ही शान से सिंहासन पर बैठ जाता है। वो कह रहा था कि हमारा अगला टारगेट है लेजी सेक्ट, हम उसे तबाह कर देंगे। अब इन लोगों ने पूरा लेहुन पैलेस छान मारने के बाद उन्हें स्टार मैप मिल गया, और तभी आसमान से तेज रोशनी आने लगती है, जिसे देखकर शुआंग कह रहा था कि हमारे मेहमान पधारने वाले हैं। वही आसमान में हम लेजी सेक्ट के लोगों को देखते हैं, जो हेवन की पात ओपन करके ले डोमेन में पहुंच गए। उनके लीडर का नाम ले वांग था। वो आते ही शुन को ढूंढने लगता है, मगर वहाँ पर तो शुन का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि शुआंग ने तो ऑलरेडी उसे जहन्नुम में पहुंचा दिया है। और तभी लियू जुआन उन्हें बताता है कि तुम्हारा प्यारा शुन लंबी छुट्टी पर जा चुका है। वो लोग तो लियू जुआन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गए। ले वांग कह रहा था कि बताओ तुमने हमें यहाँ पर कैसे बुलाया? तो लियू जुआन उसे ब्लैक क्रिस्टल थंडर ट्री दिखा देता है, इसलिए ले वांग उससे वो ट्रेजर मांग रहा था। वो कहता है कि तुम मुझे ट्रेजर दे दो और मैं तुम्हारे ले डोमेन को गुलामी से आजाद कर दूंगा। मगर लियू जुआन ने उसे क्रश करके उसकी सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे ले वांग का अटैक भी फेल हो जाता है। और अब लियू जुआन उसे जमीन पर पटकते हुए उस पे अपना पाव रख देता है। वो कह रहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पावरफुल लोग हैं। मगर रेंशु ने एक ही स्लैश अटैक में उन्हें मार दिया। वो कह रही थी उप्स तुम्हारे पावरफुल लोग तो मारे गए। ले वांग पूछता है कि ओए छोकरी तो है कौन? तो वो अपनी सूंड घुमाते हुए उसे बताती है कि मैं टियानलान सेक्ट की डिसाइपल हूँ। और टियानलान सेक्ट का नाम सुनते ही वो बंदा अपनी रियल पावर शो करता है, मगर वो वहाँ से भागने की फिराक में था, लेकिन शुआंग ने उसकी पाथ को ब्लॉक करके उसे नीचे ला के रख दिया। ले वांग कह रहा था अच्छा तो ये तेरी हरकत है, मुझे नहीं लगा था कि तू मेरे साथ ऐसा करेगा। दरअसल वो याया को ताने मार रहा था, उसे लग रहा था कि ये सब याया ने किया है। वो कहता है कि अपर रेल में हम दुश्मन नहीं थे,
मगर तूने मेरी पीठ पर वार किया है। इधर बेचारा याया तो कंफ्यूज होकर कह रहा था कि पागल मेरे को ब्लेम क्यों कर रहा है। जिसके बाद रेंशु और लियो जुआन ने उस पर हमला करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो बंदा अपनी ट्रू एनर्जी को रिलीज करते हुए उनके अटैक से बच जाता है। दरअसल इसके अंदर थंडर स्पिरिट थी जो लियो जुआन के थंडर ट्री से ही बर्न हुई थी। अब ली वांग लड़की की आवाज में कह रहा था कि तुमने गॉड की नींद खराब की है। इस बंदे की बॉडी में मैं आराम करती हूँ और तुमने मुझे जगा दिया, इसलिए अब तुम लोगों को मरना होगा। मगर शुआंग ने एक ही सेकंड में उसे घायल कर दिया और अब वो पेंशियन हैंड में ली वांग को भी जकड़ लेता है। जिसके बाद शुआंग ने लियो जुआन को जबरदस्ती ली वांग के पास भेज दिया। वो कह रहा था कि अपनी थंडर ट्री से इस थंडर स्पिरिट को रिफाइन करो, साथ ही तुम्हें इसकी सारी मेमोरीज को भी कलेक्ट करना है। तो लियो जुआन ने तुरंत ही उसे रिफाइन किया। अब वो थंडर स्पिरिट उसी की बॉडी में आ गई थी। वो शुआंग को बताता है कि ये थंडर स्पिरिट इमॉर्टल रेल्म से बिलोंग नहीं करती, बल्कि ये तो उसी जायंट के डिसेंडेंट है जिसे आपके मास्टर जियो ने मारा था। साथ ही मैंने उसकी मेमोरीज में टोटल 8 लोगों को देखा है, जिस पर रेंशु का मानना था कि वो भी थंडर गॉड होंगे। शुआंग कह रहा था कि मेरे मास्टर को गेम्स खेलना बहुत पसंद है, ये उनकी तरफ से कोई हिंट होगी। खैर अब अपर रेल्म में जाने का वक्त हो चुका है और अब हमें इमॉर्टल रेल्म का टियानलान सेक दिखाया जाता है जो पूरा बंजर पड़ा था। साथ ही वहाँ पर कई सारे लोग टियानलान पर हमला करने आ चुके थे, मगर पियाओ नाम की बंदी जो कि शुआंग की डिसाइपल थी वो अकेली ही उन पर भारी पड़ गई। तो लोग कह रहे थे कि शायद अब हमने वापस जाना चाहिए, नेक्स्ट टाइम हम पूरी फोर्स लेके इस पर हमला कर देंगे। इधर पियाओ कह रही थी कि अगर मेरे एंसेस्टर ने मुझे यही रुक के मास्टर शुआंग का वेट करने ना बताया होता तो मैं तुम्हारा सिक कब का ही डिस्ट्रॉय कर चुकी होती। और तभी वहाँ की जमीन शेक होते हुए वहाँ पर एक माउंटेन पहुँच गया, जिसके बाद हुआ बुफान की सोड वहाँ पर हिट हो जाती है और उस एक ही अटैक में उस सारे डिसाइपल मारे गए थे। बस उनका लीडर जिंदा बच गया और तभी वहाँ पर शुआंग अपने डिसाइपल के साथ पहुँच गया। पियाओ तो उसे देखते ही सीधा उसके गले लग जाती है और वो बता रही थी कि मैंने आपको बहुत मिस किया। साथ ही वहाँ पर दूसरे एल्डर्स और शुआंग का स्पिरिचुअल डॉग भी पहुँच जाता है जिसका नाम था हैप्पी। वो शुआंग को अपना प्यार शो करता है। इधर वो दूसरी सेक्ट का लीडर समझ जाता है कि लोअर रेल्म का टियानलान यहाँ पर आ चुका है, यानी कि अब हमारी कोई खैर नहीं। अब मेन हॉल में मेहमानों की खातिरदारी की जा रही थी, साथ ही इन लोगों की रेल्म अपने आप इंक्रीज हो गई। इससे सबसे ज्यादा खुशी तो टिनफेंग को हुई थी। वो तुरंत ही जाके हुई जुआन से फ्रेंडली फाइट शुरू कर देता है। अब शुआंग पियाओ से उसके मास्टर के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वो कंफ्यूज होकर बता देती है कि वो कुछ दिनों के लिए गेम्स खेलने बाहर गए हैं। मगर शुआंग समझ गया था कि ये कुछ तो छुपा रही है। जिसके बाद ये लोग टियानलान सेक्ट को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। इस सेक्ट में पहले ढेर सारी स्पिरिचुअल ग्रास, फ्रूट और फेरी एनिमल्स हुआ करते थे। साथ ही यहाँ का ट्रेजर हॉल भी खचाखच भरा हुआ था। मगर अब ये लोग देखते हैं कि ट्रेजर पवेलियन तो पूरा खाली पड़ा था। हुआ बुफान तो ये देखकर शॉक हो गया। वो पियाओ से कह रहा था कि जब मैं यहाँ से गया था तब यहाँ पर ढेर सारा खजाना था, वो सारा खजाना कहाँ पर है। मगर पियाओ को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने इसका जवाब क्या देना चाहिए। बाद में ये लोग स्पिरिचुअल फील्ड में गए। वो तो किसी भी एंगल से फील्ड लगी नहीं रही थी। जिसके बाद ये लोग स्पिरिचुअल जू में पहुँच गए। वहाँ पर बस एक मुर्गी के अलावा और कोई नहीं था। उस मुर्गी ने इनके आते ही वहाँ पर अंडा दे दिया। ये सब देखकर शुआंग तो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। अभी सभी लोग पियाओ से पूछ रहे थे कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, मगर वो तो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन शुआंग तो हकीकत समझ गया था। वो कहता है कि आधा खजाना तो मेरे मास्टर अपने साथ ले गए हैं और बाकी बचा आधा दूसरे लोगों ने लूट लिया। जिसके बाद ये लोग पियाओ से पूछते कि जो भी लोग मास्टर के साथ असेंड हुए थे वो सब कहाँ पर है। जिसका जवाब बुफान देता है। वो कह रहा था कि हमारे मास्टर ने उन सबको नई पहचान देकर अलग अलग मिशन पर भेज दिया है। ये सब सुनकर तो शुआंग के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। वो कहता है कि जिन्होंने भी फोर्सेस ज्वाइन करके टियानलान को डिस्ट्रॉय किया है उन्हें सबक सिखाओ, उन्हें जाकर दिखा दो कि टियानलान के साथ दुश्मनी कितनी महंगी पड़ सकती है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।